जय गुरुदेव। और अप्सरा साधना की और से आगे की जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, अप्सरा साधना के विषय में कल परसों मेरी बात हुई थी एक साधक से, कल की बात है शायद, और अयोध्या से साधक था और कह रहा था कि मैं 2 लाख मंत्र जाप कर चुका हूँ। अनुभव तो हो रहे हैं, अनुभव हो भी रहे हैं, चेहरे पे निखार भी आ रहा है और भी एक जो आकर्षण का विषय होता है वो भी आ रहा है, लेकिन अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। तो उसने मुझसे मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, वीडियो कोई देखा होगा, तो मुझसे चर्चा की उसने, कहीं तो लगभग आध घंटे मुझसे मेरी उससे बात हुई। तो कहता है कि भाई भैया जी, आप जो भी हैं, गुरुजी हैं, साधक हैं, तो मुझे ये बताइए कि कहाँ मेरी कमी रह रही है और मैं किस तरीके से साधना मुझे प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, तो मुझे उसके विषय में कुछ आप मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो मेरे और उसके बीच में काफ़ी बातें हुई। उसने वो भी बताया कि ये जो मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, ये वैदिक सिद्धांत से, वेद के द्वारा, वेद के जरिए जो मंत्र मिलते हैं वेद में, ये वो मंत्र हैं और मैं उस मंत्र को जाप कर रहा हूँ और उसमें विधान लगभग 11-12 दिन का, यानी कितनी मुझे ठीक से याद नहीं है, लगभग उसमें 1-1.25 लाख का जाप है और उसमें 8-9 दिन की क्रिया है, वो 8-10 दिन की क्रिया है वो, कि अंतिम दिन जो है 7-8 दिन, तो जो 9-10 दिन जो भी हैं वो तो आपको अपने घर में साधना करनी है, यहाँ पर जहाँ भी आप सहूलियत देख सको, लेकिन अंतिम दिन जो करनी है आपको उस मंत्र के हिसाब से, वेद के हिसाब से, तो तुमको वो अंतिम जो दिन होगा वो तुम्हारा पर्वत शिखर पे होना चाहिए। तो पर्वत शिखर पे अब उसमें एक नियम ये भी है कि हमें केवल दूध का केवल आहार लेना है और दूध के आहार के साथ में ही और अप्सरा आ जाएगी तुमको, ऐसा उसमें विधान है। उसने मुझको अपने गुरु पुस्तक का भी हवाला दिया, उन्होंने जो उसके गुरु ने जो उनकी विधि बताई। और गुरु की उपेक्षा भी नहीं कर सकते, निंदा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होती है विधि। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं यदि वेद में मंत्र लिखा है और अनुभूति भी हो रही है, तो इसमें ये बात तो कहना गलत है कि ये मंत्र गलत है। भाई वेद में जो मंत्र लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कई चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है। पहले जब अनादि षष्ठी आदिकाल जब आरंभ हुआ था, षष्ठी की जो अनादि मतलब जहाँ से षष्ठी आरंभ हुई थी, तब शिव महापुराण का जो निर्माण हुआ था वो 1 करोड़ श्लोक का था, 100 करोड़ श्लोक का शिव महापुराण था। उसे फिर और समय बीता, युग बीते, तो उसके बाद में फिर वो 1 लाख श्लोक की रह गई। फिर और समय बीता, तो आज वर्तमान में शिव महापुराण जो मिलती है, जो उपलब्ध है, वो 24,000 श्लोक की है। कहाँ 100 करोड़ श्लोक और कहाँ 24,000 श्लोक। समय के हिसाब से हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत फेरबदल हुआ है। केवल जो सार तत्व है वो हमारे पास में बचा है। केवल जो पूरी कहानी है, पूरी लीला है, पूरा वाक्य है, वो हमारे कहीं ना कहीं हमको समय के हिसाब से देखते हुए उसको हटा दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं है। यदि 100 करोड़ श्लोक की यदि शिव महापुराण पढ़ेगा व्यक्ति, तो कितने दिन में पढ़ लेगा? 100 करोड़ श्लोक कोई छोटे मोटे श्लोक नहीं होते हैं। 1 लाख श्लोक भी, 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को पढ़ने में काफ़ी वक्त लग जाता है, क्योंकि व्यक्ति को और भी काम करने होते हैं, खाना भी खाना होता है और भोजन भी करना होता है और ऐसे बहुत से काम होते हैं। लेकिन व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है अक्सर, ये भी आपने देखा होगा। तो उसने मुझे वेद का हवाला दिया। उसने कहा कि भाई देखो, हमारे गुरु पुस्तक में भी कुछ ऐसे विधान हैं और वेद में जो मंत्र मिलते हैं ऐसा विधान है। तो अब मैं एक तुमको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसा शिव महापुराण में कथा आई है कि जब पार्वती धरती पे आई थी तो उनका विवाह शिवजी से तय था और नारद जी ने मंत्र भी दिया था कि आप शिवजी की तपस्या करो तो शिवजी से आपकी शादी होगी, विवाह होगा। तो उसमें जब पूजन आरंभ हुआ था, जब पार्वती मैया ने जब पूरा पूजन आरंभ किया था, तो सबसे पहले नॉर्मल पूजा से स्टार्ट हुई थी बात।
फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, प्रत्यक्ष नहीं हुए, तो फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। फिर उसमें कुछ समय बीता तो उसके बाद भी शिव जी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। फिर उन्होंने उसके बाद में जो जंगल की जो औषधि होती हैं, वन में जो औषधि वगैरह होती हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, उनको खा के साधना आरंभ की। फिर भी शिव जी प्रत्यक्ष नहीं हुए। और फिर हवा पानी लेना भी बंद कर दिया, उससे भी शिव जी प्रत्यक्ष नहीं हुए और प्रसन्न नहीं हुए। और फिर बहुत से बीच में परीक्षा लेने के लिए भेजा, शिव जी ने ही भेजा। और भी कई तरीके से जब सारी जगह ये चर्चा हो रही थी कि भाई पार्वती जी को अब तो शिव जी को दर्शन देना चाहिए, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं, अभी और इनकी परीक्षा लीजिए और उनको देखिए कितनी मतलब शिव में आसक्त हैं, यहाँ पर शिव के प्रति कितनी समर्पित हैं। तो उस बीच में बहुत सी चीज़ें घटनाएँ घटीं। और फिर जो में उसमें यह भी उल्लेख आता है शिव महापुराण में कि एक अंगूठे के बल पर अपना घोर ध्यान लगाया और तब जाके साधना की। और फिर बीच में बहुत सी क्रियाएँ होती, तो इसमें एक ही क्रिया में 6 क्रियाएँ बदल गईं। देखिए वेदों में क्या लिखा है, वेदों की पूरी बहुत सी चीज़ें हमारे बीच में से लोप हैं। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जो साधना का पूर्ण विधान है। वैदिक सिद्धांत में अप्सरा साधना में पूर्ण विधान आता है। पूर्ण विधान जो आता है, पूर्ण विधान में जो कई चीज़ें आती हैं। शिव संहिता में शिव जी ऐसा कहते हैं कि कुछ हमारे पास में पूजन होते हैं, जब तक वो भाग हम नहीं देंगे, उन चीज़ों को नहीं देंगे, जब तक हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, तो उसमें कई लोगों का भाग होता है, यज्ञ में भाग होता है कई लोगों का, और केवल शिव जी को भाग नहीं दिया। तो राजा दक्ष ने ये सोचा कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और सारे देवता मेरे यज्ञ में आ गए, तो अब तो मेरा यज्ञ पूर्ण ही हो जाएगा। और शिव जी को केवल शिव जी ने उनको अपने जब प्रयागराज में कुंभ हुआ, एक सम्मेलन हुआ था सभी विद्वान पुरुषों का, तो वहाँ सबने प्रणाम किया राजा दक्ष को, केवल शिव जी ने प्रणाम नहीं किया। उनको यह अभिमान था कि तो सबसे पहले तो ये जो शंकर है मेरा जमाता है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए मुझे। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि ईश्वर भी हैं, जमाता के साथ साथ में ईश्वर भी हैं। तो शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया राजा दक्ष को, तो इसी बात से वो बुरा मान गया। तो शिव जी को बहुत अपशब्द भी कहे थे और उनका तिरस्कार कर दिया था, और उनसे ये भी कहा था कि आज के बाद में मेरे किसी भी अनुष्ठान में ये सम्मिलित नहीं होगा। मन ही मन उसने सोच लिया कि शिव शंकर मेरे किसी भी अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं होगा। तो वहाँ से फिर और जब शिव जी का भाग नहीं मिला, राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो उसमें शिव जी का भाग नहीं मिला था, तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ था। हमारे घर में शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह में कई चीज़ें, कई क्रियाएं होती हैं। एक तो घूरा पूजन होता है। हम लोग जो घूरे पे हम अक्सर कूड़ा डालते हैं, गंदगी डालते हैं अपनी, ऐसा माना जाता है, विद्वान पुरुष मानते हैं, और ये पुरानी आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। घूरा पूजन जो होता है हमारे शादी विवाह में होता है, एक उसका हिस्सा होता है घूरे पूजन का। तो घूरा पूजन होता है जबकि हम 12 महीने उस पर गंदगी डालते हैं। अब जिस पे हम गंदगी डालते हैं उसकी भी पूजा होती है, ये सोचने वाली बात है। फिर होता है हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत से लोग कहते हैं कि मर गए, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए क्या मतलब चिंता करना और क्या उनको कुछ देना। लेकिन फिर भी जो प्रथा है, जो परंपरा है कि उनका भाग देना पड़ता है। बूढ़ा बाबू जो पुछता है हमारे शादी विवाहों में, तो उनका भी एक भाग है। और अक्सर करके जब अन्न भंडार जो होता है, जो हमारे घर की शादी विवाह का जो अन्न बनता है, जो मतलब भोजन बनता है, उसमें एक दीपक भी जलाने का विधान है। और दीपक जलाने का विधान है, ऐसा ये विधान आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी विधान है, ये हमने कोई नए विधान नहीं है ये। तो अन्नकूट जो बोलते हैं या फिर अन्न क्षेत्र जो बोल लो, उसमें एक दीपक जलाने की परंपरा है हमारे भारत में। ये परंपराएं जो हमें निर्वहन करनी पड़ती हैं। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है, मैंने आपको एक ही शादी विवाह में 3 चीज़ें बताई को जो भाग देना ही पड़ता है तुमको, वरना कोई ना कोई शादी में विघ्न आता है, शादी में विघ्न आता है। और मैं तुम्हें एक उदाहरण दूँ कि अंधकासुर था, जाने शिव महापुराण मुझे ठीक से याद नहीं है, अंधकासुर था जाने त्रिपुरासुर था, उसका वध करना था। शंकर जी उसका वध करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी हुई थी। और ऐसा सब ज्ञानियों में मत था कि केवल उसने जो वरदान मांगा था कि उसको केवल शंकर जी ही मार सकते हैं, शंकर जी ही मार सकते हैं। तो कोई बात नहीं, शंकर जी को तैयार किया गया, रथ वगैरह ब्रह्मा जी ने रथ वगैरह उनके लिए बनाया, और बहुत सी अस्त्र वगैरह भी उनके लिए तैयार किए ब्रह्मा जी ने।
तो मारने चले। अब ब्रह्मा जी शंकर जी उसको मारने चले तो वहाँ पे उसको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं मरता है। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि जब तक तुम गणेश पूजन नहीं करोगे, जब तक गणेश पूजन नहीं करोगे, जब तक तुम शंकर जी से ये बोल रही थी आकाशवाणी कि तुम जब तक इसका त्रिपुरासुर का या फिर ये अंधकासुर जो भी नामक दैत्य है इसका तुम वध नहीं कर सकते हो, तुमको सबसे पहले गणेश पूजन करना होगा। तो शिव जी के लिए भी जो स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके लिए भी ये आकाशवाणी कह रही है कि तुमको गणेश पूजन करना होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी एक घटना है। हम लोग सोच लेते हैं कि भक्त जब प्रहलाद को जब जलाया गया था, हिरण्यकशिपु जब होलिका में रखा गया था, जब होलिका में रखा गया था, तो उस दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं। जब आग नहीं जलती है, तुमने आप लोगों ने आमतौर पे देखी होगी, जब होली जलती है, जब शुरू में तो हम दूर से उसके पास में रहते हैं और अग्नि जब उसमें चिता लगती है और जब वो धीरे धीरे अपने स्वरूप में आती है तो किस तरीके से विकराल स्वरूप अपना धारण कर लेती है। तो उसके पास में बड़े बड़े जो सूरमा होते हैं, उसके पास में जब वो अपने प्रचंड रूप में आती है होलिका, तो उसके पास में जाने से भी उसके पास में 10 सेकंड कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। इतनी बड़े बड़े जो अपने आप को चैलेंज धरते हैं, बड़े बड़े सूरमा जो बनते हैं, 10 मिनट 10 सेकंड उसके पास में खड़े नहीं हो सकते जब अग्नि जब प्रचंड रूप में आती है। और तुम उस दृश्य की कल्पना कर सकते हो जब प्रहलाद को जलाया गया होगा, वो आग, वो होलिका कितनी बड़ी होगी। उसमें कोई जब प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई थी हिरण्यकश्यप के जरिए, तो उस दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने किस तरीके से बचाया होगा प्रहलाद को। तो मेरे कहने का अर्थ वो नहीं है कि देखिए मैं तो ना तो आपको निराश कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई गुमराह कर रहा हूँ। मैंने जो अपने जीवन में जो महसूस किया है, जो मैंने अपने जीवन में जाना है, मैं उस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कितना समझ पाते हैं ये बात एक अलग है। तो कहने का अर्थ ये होता है, हमारे पूजन में जब हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी उपासना करते हैं, ऐसा शिव जी स्वयं कहते हैं शिव संहिता में कि जब योग की साधना होती है तो उसमें गणेश पूजन और जो कुल देवता वगैरह जो होते हैं वो पूजन, और जो क्षेत्रपाल जो होते हैं क्षेत्रपाल पूजन, और भी कई पूजन होते हैं। ये 7-8 लगभग 5-7 पूजन होते हैं, गुरु पूजन। तो जब इतनी हम पूजन देते हैं अपनी साधना में, तब जाके कहीं विघ्न नहीं आते हैं। साधना तो बहुत दूर है, साधना तो बहुत दूर है, लेकिन ये विघ्न के लिए बीच में जो हमारे विघ्न आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, साधना में हमारी बहुत से विघ्न आते हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं और खूब प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई ना किसी ना किसी कारण से या तो साधना रुक जाती है या फिर साधना में कोई विघ्न आ जाता है। ऐसा सभी लोग मानते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक मानने का नज़रिया है, मेरा अपना स्वयं का प्रैक्टिकल है। मैं बहुत सी चीज़ों को, जो गुप्त चीज़ जो होती हैं वो नहीं बताई जा सकती हैं, वो स्वयं को, व्यक्ति को स्वयं ही जाननी पड़ती हैं, स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती हैं, अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा और स्वयं ही उसको। और फिर एक विधान ये भी है गुरुओं की तरफ से कि उसको गुप्त भी रखना है तुमको, क्योंकि जब तक साधना या शक्ति गुप्त नहीं रहेगी तब तक वो बेकार हो जाएगी, फिर वो शक्ति पर काम नहीं करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी वैदिक साधना हो या फिर कोई भी साधना हो, कुछ पूजन होते हैं और पूर्ण विधान। वो जिस साधक ने जो कहा था कि मेरे पास में ये वेद से निकला हुआ मंत्र है, तो ये तो बात सही है, लेकिन उसमें केवल लिखा हुआ है, लेकिन आप उस कसौटी पे खरे उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं, या फिर अप्सरा। अब बीच में ही आपको कोई भी शक्ति हो सकती है, अप्सरा से मतलब नहीं है कि बीच में यदि वहाँ पे रात्रि में तुम साधना करते करते शेर आ जाए तो तुम इस चीज़ का कैसे मुकाबला करोगे। क्योंकि कोई भी शक्ति जब प्रत्यक्ष होने से पहले बहुत सी परीक्षाएं होती हैं साधना में, क्योंकि ये एक वीडियो में मेरी पूरी बात नहीं समाएगी और मैं कह भी नहीं पाऊँगा इस बात को। तो कहने का अर्थ ये है, जो मेरे पास में जो विधान है, साधना का विधान है, साधना विधान में गुरु का पूजन तो होता ही होता है, बिना गुरु के कोई भी साधना हो ही नहीं सकती है। और फिर उसमें एक आता है गणेश पूजन। गणेश पूजन भी वैदिक साधना हो, तंत्र साधना हो, कोई सी भी साधना हो। कुछ साधना ऐसी होती हैं जैसे मुस्लिम साधना है, उनमें गणेश पूजन नहीं चलता है, या फिर और पूजन नहीं चलते होंगे, लेकिन जो हिंदू पद्धति है और जो सनातनी पद्धति है उसमें कई पूजन होते हैं। सबसे पहले तो गुरु पूजन होता है, फिर गणेश पूजन होता है, फिर अष्ट पूजन होता है, फिर कुल देवता पूजन होता है, और फिर जो हमारे क्षेत्र का जो क्षेत्र देवता होता है उसका पूजन होता है, फिर पितृ पूजन होता है, और फिर उस शक्ति का पूजन होता है। तब जाकर उस शक्ति के पूजन पे बात आती है। अब उसमें भी अब एक बार शंकर जी ने
कोई पारिजात वृक्ष मांगा था इंद्रदेव से शंकर जी ने, लेकिन इंद्रदेव ने उस वृक्ष को देने से मना कर दिया शंकर जी को। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि जो अप्सरा का विधान है, अप्सरा साधना का जो विधान है, ये पूजन तो जो मैंने बताया ये पूजन तो है ही है। अब इसमें पूर्ण पूजन नहीं प्राप्त है, पूर्ण पूजन जो निकला है साधकों के जरिए निकला है, और मेरे पास में पूरा विधान है जिसमें हमको इंद्र देवता का पूजन करना है और कुबेर देवता का पूजन करना है और माता दुर्गा का पूजन करना है, और इंद्र देवता से हमको ये प्रार्थना करनी है कि अप्सरा को नीचे भेजो हमारे पास, हम उसकी साधना कर रहे हैं। और उसमें अंग पूजन है, न्यास है, ध्यान है, ध्यान मंत्र है, पूरा विधान बहुत लंबा है। और फिर यंत्र पूजन है, यंत्र पूजन है, यंत्र पूजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साधकों की समस्या ये है कि वो मंत्र को ही पूर्ण, ये बात सही है कि मंत्र में देवता होता है, ये बात झूठी नहीं है, लेकिन पूरी सफलता तक, सिद्धि के द्वार तक पहुंचने के लिए फिर उसमें हवन भी होता है, तर्पण भी होता है, मार्जन भी होता है। ये सारी क्रियाएं जाके जब एक क्रिया होती है और ये जब जाके एक पूरी क्रिया बनती है, जब हम इतने पूजन देते हैं तब जाके हमारा एक दिन का पूजन समाप्त होता है। और ये पूजन रोज़ चलता है, ये पूजन बाकायदा रोज़ चलता है। और हम ये जो लोग सोचते हैं कि 8 दिन में या फिर 8 लाख हम मंत्र जाप कर लेंगे और शक्ति आ जाएगी, या फिर 2 लाख जप कर लेंगे, तो ये चीज़ गलत है, ये आदमी की मानसिकता गलत है। और देखिए वेदों में क्या लिखा है, मैं इस बात को नहीं कह सकता और मैं उसको झूठा भी नहीं कह सकता। मैं तो उसको मानता हूँ जो जीवन हमको सिखाता है, मैं तो उसे सत्य मानता हूँ। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज के दौर में वो कितना सत्य है और कितना खरा उतरता है, ये बात तो एक अलग है। भाई पुराने समय में जो लिखा हुआ है, पुराने समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वेद पुराणों में से गायब भी हो चुकी हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो बहुत सी चीज़ें कम भी हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें कम हो चुकी हैं, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो हमको मिलती भी नहीं है कहीं पे। तो मैं वेद को झूठा तो नहीं कह सकता हूँ, गुरु को झूठा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि हम ये सोच रहे हैं कि हमको 8-10 दिन में और हमको साधना में सफलता मिल जाएगी, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, वचन हो जाएगा, तो मैं इस बात को कतई नहीं मानता। मैंने अपने पुराने अप्सरा वीडियो में पूरा विधान दे रखा है अप्सरा का, उसमें गुरु पूजन है, गणेश पूजन है, और कुल देवता पूजन है, और इष्ट देवता पूजन है, और भी कई शक्तियों का, और भी अपने जो क्षेत्र का देवता है उसका पूजन है, और कुल देवता पूजन है, पितृ पूजन है, और फिर इंद्र देवता का पूजन है, कुबेर देवता का पूजन है, और इतना जाके फिर उसका न्यास है, ध्यान है, बाकायदा अंग है, पूरे साधना के पूरा अंग है। कम से कम हम नॉर्मली पूजन करें, उस पूरे पूजन करें तो कम से कम हमको 15-20 मिनट उस पूजा को हमको देना पड़ता है। उसमें फिर यंत्र पूजन भी अलग है, फिर उसके बाद में मंत्र जाप है, और फिर उसके बाद में वशीकरण मंत्र भी दिया गया है कि वशीकरण मंत्र भी आपको जाप करना है अप्सरा के लिए, जो अप्सरा हमारे बस में हो। और उसमें देवता की प्रार्थना भी है, इष्ट देवता से ही प्रार्थना है, शक्ति माता से ही प्रार्थना है, और इंद्र देवता से ही प्रार्थना है। और फिर उसके बाद में जब जाके मंत्र जाप होता है, और फिर मंत्र जाप के बाद में हवन की पूरी क्रिया करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो। और ये तुम सोचते हो कि 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में हम ये पूरी क्रिया करें तो शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, मैं नहीं कह सकता इस बात को। साधना करनी है तो अपने विश्वास पे कीजिए, और उसमें क्या आपको लाभ मिलता है, क्या आपको हानि होती है, ये आप स्वयं अपनी हिम्मत पे कीजिए, अपने विश्वास पे कीजिए। कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गुरु भी हमको मार्ग ही दिखा सकता है, लेकिन यदि सफलता अर्जित करनी है तो वो हमें स्वयं अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से करनी होगी। गुरु केवल दिशा दिखा सकता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं कि 8-10 दिन में, 20-21 दिन में यदि ऐसे साधनाएं होने लग गई तो दुनिया में सिद्धों की कमी नहीं रहेगी, और सिद्धों में, दुनिया में जाने कितने सिद्ध पैदा हो जाएंगे, कितने चमत्कारी पुरुष पैदा हो जाएंगे। तो चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें, और जैसा किताबों में लिखा हुआ उसको भी सत्य न मानें। उसमें केवल एक मार्गदर्शन दिया गया है, और मार्गदर्शन को केवल मार्गदर्शन है, उसमें एक दिशा दी गई है व्यक्ति को। साधना की सफलता और असफलता व्यक्ति के विश्वास पर और व्यक्ति की मेहनत पर निर्भर करती है। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।